जल्दी से बोलिए। यस, विकास सर। हाँ, रिप्लाई आ गया, विकास सर है तो सब कुछ पॉसिबल है। जी बिल्कुल, मैं हूं तो सब कुछ है, अकाउंट्स में सब कुछ पॉसिबल है, समझ आ जाएगा। वेरी गुड, माय गॉड, सभी स्टूडेंट्स रिप्लाई, थैंक यू सो मच। आइएगा, स्टार्ट करते हैं हमारे बेसिक टर्म्स। बेसिक टर्म्स, सबसे पहली टर्म हम बात करेंगे, सबसे पहले किसकी? कैपिटल। सर कभी नाम सुना है कैपिटल? नाम सुना है कैपिटल? यस और नो? सुना है सर, बिल्कुल सुना है। क्या होता है? व्हाट इज द कैपिटल? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल? हाँ जी, आ गया रिप्लाई कि सर कैपिटल का मतलब होता है एक देश की राजधानी। दिल्ली इंडिया की कैपिटल है, बिल्कुल है, लेकिन यहाँ पर हम उस कैपिटल से कंसर्न नहीं है। हमें यहाँ पर जो कैपिटल की बात करनी है वो कैपिटल कुछ और है। क्या है? आइए, ये हमारे पास चलिए वैसे बना लेते हैं। ये हमारे पास क्या है जी? बिजनेस है। ये हमारा क्या है? बिजनेस है। और हाँ जी, बच्चों का रिप्लाई आ रहा है सर, मनी, कैपिटल मींस मनी। गुड, मनी ऑल्सो बिजनेस है। और ये जो बंदा है, ये बंदा आपको दिख रहा है, ये क्या है इस बिजनेस का? क्या है जी इस बिजनेस का? ओनर है। ये बंदा इस बिजनेस का ओनर है। अब मुझे ये बताएं, बिजनेस करने के लिए चाहिए कि नहीं चाहिए? पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? यस सर, चाहिए। मैं एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूं, तो मुझे उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कुछ पैसा चाहिए। ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन मुझे अमाउंट तो चाहिए, मनी तो चाहिए। तो वो मनी कौन लाएगा? जो बिजनेस करना चाहता है। बिजनेस करना कौन चाहता है? मैं चाहता हूं। अगर मैं बिजनेस करना चाहता हूं तो आई एम ओनर ऑफ द बिजनेस। तो ओनर को क्या करना पड़ेगा? अपने बिजनेस में कुछ मनी, अपने बिजनेस में कुछ मनी इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? मनी को इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ओनर को बिजनेस चलाने के लिए बिजनेस में कुछ मनी को इन्वेस्ट करना पड़ेगा। करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। क्या इन्वेस्ट करना पड़ेगा? सर ये आपने बताया भी अभी नहीं, ओनर को अपने बिजनेस के अंदर क्या इन्वेस्ट करना पड़ता है? मनी को इन्वेस्ट करना पड़ा। क्लियर हुआ? सर ये तो हो गया। अब सोचिए, मैं बिजनेस करना चाहता हूं, क्या मैं रोड पे बैठ के बिजनेस करूंगा क्या? बिजनेस नहीं सर, नो सर, बिल्कुल नो सर। इसके लिए हमें एक बिल्डिंग चाहिए, एक दुकान चाहिए। छोटा बिजनेस है, दुकान चाहिए। रेडी का बिजनेस है तो रेडी चाहिए। अगर मेरा बड़ा बिजनेस है तो बड़ी बिल्डिंग चाहिए। तो बिल्डिंग की कोई डेफिनेशन नहीं है। दुकान, छोटी सी शॉप, वो भी बिल्डिंग है। और जिस घर में आप रह रहे हैं वो भी बिल्डिंग है। तो हमें एक बिल्डिंग भी चाहिए। क्या चाहिए सर? हमें बिल्डिंग भी चाहिए। ओके, उस बिल्डिंग में, उस दुकान में
जो दुकान, याद कीजिए अपने आस पड़ोस की किराने की दुकान है आपके आस पड़ोस में, कन्फेक्शनरी की दुकान, क्या उसने दुकान की जमीन पे सारा सामान दिया रखा है? ये सामान लाया जमीन पे बिठा दिया, जब कोई खरीदने आया जमीन से उठा के दे दिया, ऐसा होता है क्या? नो सर, नहीं होता है। तो कैसा होता है सर? उसने पता है क्या क्या होता है? उसने दीवार के ऊपर ना खाने बना रखे होते हैं, इसको रैक बोलते हैं, कि उसने सर अलमारियां बना रखी हैं, उस अलमारी में सामान रखा, उसने सर हैंगर बना रखे हैं, चिप्स के पैकेट उस हैंगर पे टांग रखे हैं, हैंग किए हुए उसके ऊपर कर रखा है ना। और सर वो क्या सारा दिन खड़ा रहता है या जमीन पे बैठता है? नहीं सर, उसके पास तो चेयर होती है, चेयर पे बैठता है। पैसे रखने के लिए काउंटर होता है कि जेब में डालता है? सर काउंटर होता है, काउंटर की द्रास होता है, द्रास पे रख लेता है। ग्राहक आता है तो वो सिर्फ खड़े रखने की जगह है कि उसे बिठाने की ऑप्शन है? नहीं सर, बैठने के लिए दो स्टूल चेयर रखे होते हैं, रखे होते नहीं रखे होते सर, बिल्कुल रखे होते हैं। इसका मतलब उसे क्या चाहिए? अपनी दुकान में वो काउंटर, वो अलमारी, वो चेयर, वो स्टूल, वो टेबल, वो सब कुछ चाहिए, यानी किसी का के अंदर उसे चाहिए फर्नीचर। दोस्तों एक शब्द में लिखना चाहूँ तो फर्नीचर ही लिखूंगा ना। घर में फर्नीचर की बात आती है, क्या बात करते हैं? लकड़ी का फर्नीचर, बेड, बेड आता है हमारा, किचन की फिटिंग आ जाती है, हमारी किचन में अलमारी बनी होती है, सारा क्या होता है? फर्नीचर, फर्नीचर चाहिए। अब वो दुकान है, वो फर्नीचर है, वो टेबल है, वो बिल्डिंग है, सब कुछ है, खाली बैठा रहेगा क्या? खाली बैठा रहेगा? नहीं ना, नहीं ना। तो वो क्या करेगा सर? वो कुछ गुड्स लाएगा, सामान लाएगा और वो वहां पर बेचना शुरू करेगा। तो एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए क्या क्या चाहिए? सर मनी चाहिए थी, सर बिल्डिंग चाहिए थी, सर फर्नीचर चाहिए था। तो जो कुछ भी चाहे, ये हो सकता है कि इसकी दुकान खुद की पड़ी हो, खुद की दुकान में काम कर रहा है, ये हो सकता है कि सर उसके पास ना शॉप उसने रेंट पे ली है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो रेंट की दुकान आ जाएगी, फर्नीचर उसने परचेज कर लिया, बनवा लिया। तो बिजनेस में क्या किया? इन्वेस्ट किया। क्या क्या इन्वेस्ट किया सर? ये सब कुछ इन्वेस्ट किया, खुद के जेब से मनी लगाई, खुद के घर से बिल्डिंग लाया, खुद के घर से फर्नीचर, हो सकता है चेयर उसके घर पड़ी हो, घर से ले आया, तो फर्नीचर घर से आ गया। तो बिजनेस के ओनर ने बिजनेस में जो भी इन्वेस्ट किया है, that things are called capital. Everything which is invested by the owner of the business in the business, that is called capital. Maybe money, building, furniture, anything which is invested by what? Invested by invested by, हाँ जी, invested by owner. बिजनेस के ओनर ने बिजनेस में जो कुछ भी इन्वेस्ट किया है, वो बिजनेस के लिए क्या होगी सर? वो बिजनेस के लिए कैपिटल होगी। वो बिजनेस के लिए क्या होगी सर? वो बिजनेस के लिए कैपिटल। समझ आएगा नहीं? ये फर्स्ट हमारे ग्राफ की बिजनेस कॉल्ड कैपिटल। आ गया सर, समझ आ गया सर, वेरी गुड। कैपिटल, बिजनेस स्टार्ट करते टाइम इन्वेस्टमेंट जो होती है वो ज्यादा करनी पड़ती है। उसके बाद जैसे जैसे बिजनेस चलता रहता है, हमें इन्वेस्टमेंट की, अगर हम बिजनेस को बढ़ाते नहीं तो इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं रहती है। जैसे अगर हमें बिजनेस को बढ़ाना हो तो हम और पैसे लगा देंगे, और मनी इन्वेस्ट कर देंगे, यानी कि और कैपिटल इन्वेस्ट कर देंगे। वो बाद की चीजें हैं, बाद में जब बिजनेस स्टार्ट किया है फिर देखेंगे। अभी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कोई भी वैल्यूएबल थिंग जो बिजनेस के अंदर बिजनेस के ओनर ने इन्वेस्ट करती है, तो वो चीजें क्या होंगी जी? बिजनेस की कैपिटल मानी चाहिए। आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब इसके अंदर आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा कि सर कैपिटल आखिर होती क्या है। बताइए मुझे, समझ आ गया या इसको दोबारा से रिपीट करो? वेटिंग फॉर योर मैसेज।
सर समझ आ गया। ओके, एक ही पॉइंट बहुत है आज के लिए या और करवाऊं? अच्छे से आ गया सर, बताइए जल्दी से। एक पॉइंट बहुत है, बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दी, कैपिटल लगा दी हमने, हम एक बार के लिए मैं आपको एक बार के लिए इस बुक की तरफ लेके चलता हूं। ये आपकी बुक है, मैं आपको पॉइंट्स बुक टू बुक नहीं पढ़ाने वाला, एक एक लाइन नहीं पढ़ेंगे हम। क्यों नहीं पढ़ेंगे? क्योंकि हमें मीनिंग समझ आना चाहिए, लिखने का तरीका हमें समझ आना चाहिए, उसके बाद हम कुछ भी कर सकते हैं। बुक टू बुक पढ़ने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे चेक कीजिएगा, कहता है इट्स रेफर टू द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर मीन बिजनेस के ओनर, व्हिच इज इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन द बिजनेस एंटरप्राइज। बिजनेस के अंदर बिजनेस के ओनर ने जो कुछ भी इन्वेस्ट किया कैपिटल है। अमाउंट में भी इन द फॉर्म ऑफ कैश, कैश हो सकते हैं। बिजनेस में क्या इन्वेस्ट किया आपको पता है, मनी यानी कैश। गुड्स, कुछ भी हो सकता है। एसेट्स, सर यार ऐसे ना लो, ये तो आप नई नई बातें करने लगे। सर कोई भी नई बात नहीं है, मैं इसीलिए बुक पे नहीं आ रहा था, आपको मीनिंग समझ आ गया कैपिटल क्या होता है। अभी इसका मीनिंग गुड्स का, एसेट्स का, ये सारे मीनिंग हम कर कुछ में पढ़ेंगे। डायरेक्टली बुक के अगर फर्स्ट पॉइंट से पढ़ना शुरू कर दें तो फिर आपको मेरी जरूरत ही क्या रहेगी? अगर आपको बुक ही सब कुछ समझाने लग जाए तो एक टीचर की जरूरत ही क्या? कोई भी चीज हो उसके आपको दो पहलू, टू साइड होती है। आपको एक दिखती है, हमारा काम दूसरी दिखाना होता है। तो यहाँ पे मैंने आपको पहले फोर्थ पॉइंट स्टार्ट किया है, उसका मीनिंग आपको समझ आ गया है। इसके अंदर कुछ पॉइंट्स आएंगे जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो बुक से अभी मैं आपको नहीं पढ़ा रहा, पढ़ेंगे तो फिर कुछ नई बातें निकल के आएंगी, तो कहोगे सर ये वर्ड क्या होता है। तो इससे अच्छा है कि आपको मैंने करवा दिया, सफिशिएंट। सर कैपिटल समझ में आ गई? हाँ जी सर आ गई। नेक्स्ट पॉइंट करेंगे, फिर समझेंगे, जब सारी टर्मिनोलॉजी हो जाएगी फिर चाहे आप कोई मर्जी पॉइंट पढ़ देना, आपको सारी बातें समझ आ जाएंगी। कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो आपको समझ ना आता, अपने आप पढ़ने से। तो एक बार मैं इसको यही छोड़ देता हूँ कि सर इसको मैं आगे नहीं पढ़ता हूँ, कैपिटल हो गई है। सर कल हम कुछ 3 और 4 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, व्हाट इज द टर्म ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, थैंक यू सो मच। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा अपना, घर में रहिएगा, सेफ रहिएगा, और अगर बाहर जाते हैं तो मास्क जरूर पहनिएगा क्योंकि खतरा मौजूद है। ठीक है, तो आप क्या जरूरी है? पढ़ना जरूरी है। जो मैंने आपको करा दिया आपके दिमाग में छप चुका है। एक बार के लिए जैसे ही क्लास खत्म हो रिवाइज करके देखना, आपको किसी पीडीएफ की, किसी बोर्ड की, किसी टीचर की जरूरत नहीं होगी। आपको सारी की सारी क्लास तुरंत रिवाइज हो जाएगी और आपका पॉइंट क्लियर हो जाएगा। अपनी नोटबुक लगा लीजिए, उसमें आपको जैसे जैसे रिवाइज होता रहता है उसमें वर्क कर लीजिए। गारंटी है मेरी, आप अकाउंट में कहीं मार नहीं। ठीक है जी, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, बाय। मिलते हैं कल फिर इसी टाइम अपनी इस क्लास में। वेट करूंगा आप सबका, अपने फ्रेंड्स को भी बुलाइएगा कि सर से एक बार पढ़ के जरूर देखिए। ओके, थैंक यू, बाय।